हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी की किताब के 7वें पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है कलाकार का असंतोष। बच्चों, चैप्टर को हमने रीड किया हुआ है, उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप क्वेश्चन आंसर करने से पहले चैप्टर को रीड करिएगा। बच्चों, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वीडियो देखकर चैप्टर को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम करेंगे आपकी बुक का अभ्यास कार्य। इसमें बच्चों शब्दार्थ होते हैं। जब हमने चैप्टर को रीड करवाया था बच्चों, बहुत सारे शब्दार्थ कराए थे। यहाँ पर कुछ एक ही दे रखे हैं, तो आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको बहुत सारे शब्दार्थ मिलेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ का जो पहला शब्दार्थ है वो है गुजारा। गुजारा का अर्थ होता है जीवन यापन या जिंदगी का चलना। हुनर, हुनर का अर्थ होता है योग्यता, कौशल या प्रतिभा। दाम, दाम का अर्थ होता है कीमत। झिड़की, झिड़की होता है हल्की डांट। और तराशी, निखरी या अच्छे ढंग से उकेरी गई। संतोष होता है तसल्ली, तृष्टि या संतुष्टि। इसके 3 मीनिंग है बच्चों। छाछ, छाछ होता है सूप या छाजला। जलाकर या खींचकर चिढ़ना। लज्जित, इसका अर्थ होता है शर्माना। तो ये बच्चों शब्दार्थ हैं। अब आगे बच्चों करेंगे हम उच्चारण के लिए। कुछ शब्द दे रखे हैं हर चैप्टर में बच्चों, हम इसको बोलकर देखते हैं। उच्चारण का अर्थ होता है बोलकर देखना। तो बच्चों, जब भी हम बुक वर्क कराते हैं उसमें दिया होता है उच्चारण के लिए, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। मूर्तियां, हुनर, शुरू, जलाकर, 15, संतोष। तो आपको इनको इस तरह से बोलकर लिखना है और नोटबुक में भी नोट करना है। प्रश्न बच्चों पहला है, सोचे और बताएगा, बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी। उत्तर है बच्चों, बेटे की मूर्तियां बाप से अधिक सुंदर होती थी, इसलिए आसानी से बिक जाती थी। दूसरा प्रश्न है, बाप उदास क्यों हो गया। इसका उत्तर है बच्चों, जब बाप बेटे ने कहा कि उसकी मूर्तियां आपकी बनाई गई मूर्तियों से अच्छी है, अधिक दाम पर बिकती है, अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सुनकर बाप उदास हो गया। तीसरा प्रश्न है, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है बच्चों, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जबकि करना क्या चाहिए, हमें आगे से आगे सीखना चाहिए। ठीक है। अब हम बच्चों करेंगे लिखे में रिक्तस्थान की पूर्ति करिए। तो बच्चों आपको बुक साथ में लेके बैठनी है। मैं बुक वर्क हमेशा करवाती हूँ बच्चों, बुक के अंदर ही करवाती हूँ। तो यहाँ पर है बच्चों, ऊपर कुछ शब्द दे रखे, हमें वो नीचे फिल करनी है। पहला है उसका, मजे से हो जाता था। बच्चों ऊपर से छांट कर आपको भरना है। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा उसका गुजारा, तो आपको यहाँ भरना है गुजारा, उसका गुजारा मजे से हो जाता था। दूसरा है बच्चों, वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में निकालता था, क्या निकालता था, दोष। ठीक है, ताकि उसका बेटा आगे और नया काम सीख जाए। अगर तीसरा है बच्चों अगला, वह बहुत से मूर्तियां बनाने लगा। तो इसमें आएगा बच्चों मेहनत, वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। तो ये बच्चों आपका बुक वर्क है, साथ के साथ करते जाइए। अब बच्चों चौथा है फिलअप, बेटा हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। तो बेटा क्या हो गया, लज्जित हो गया। यहाँ आएगा लज्जित। और अंतिम है बच्चों, बेटे के स्वर में था। बेटे के स्वर में बच्चों आश्चर्य था। ठीक है। तो ऊपर हमें दे रखे हैं, हमने उसी में से ही छांटे हैं। चलिए अब बच्चों प्रश्न शुरू होता है आपका नंबर 2 वाला, कि कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों। तो बच्चों उत्तर सामने लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर, कि कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों। इसका उत्तर है, कलाकार के दिन अच्छे बीत रहे थे, क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियां आसानी से बिक जाती थी। जब बच्चों काम धंधा अच्छा चलता है तो दिन अच्छे ही होते हैं। प्रश्न तीसरा है बच्चों, कलाकार ने
कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? इसका उत्तर आएगा कलाकार अपने बेटे की बनी हुई मूर्तियों में दोष इसलिए निकालता रहता था जिससे उसके काम में और भी अधिक निखार आए, मतलब बच्चा और ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनाना सीखे। प्रश्न चौथा है, बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी? इसका उत्तर आएगा बच्चों, क्योंकि बेटा और भी अधिक ध्यान से मूर्तियां बनाने लगा था, उसकी मूर्तियां अधिक सजी संवरी होती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा? पिता ने उसे क्या समझाया? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया। उसने बेटे से कहा, अब तेरी मूर्ति 20 रुपए से अधिक ही नहीं बिकेगी, क्योंकि अब तेरी कला का विकास रुक गया है। कलाकार को अपनी कला से संतोष नहीं करना चाहिए। अगर बेटा और ज्यादा सुधार करता तो उसकी जो मूर्ति थी 20 के बजाय 30 में, फिर 40 में, फिर 50 में, इस तरह से बिकती जाती। लेकिन बच्चा क्या हो गया, वहीं रुक गया, उसने आगे सीखना जरूरी नहीं समझा। तो बच्चों अब हम करेंगे भाषा की बात। तो बच्चों भाषा की बात में हम व्याकरण करते होते हैं। एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन दे रखा है, बहुवचन हमें लिखना है। जैसे मूर्ति, मूर्ति एक होती है, जब बहुत सारी मूर्ति हो तो उसे मूर्तियां बोलते हैं। इसी तरह खिड़की है तो खिड़की का हो जाएगा खिड़कियां। बच्चों आपको ध्यान देना है, जो क के ऊपर बड़े की मात्रा है ना, वो यहाँ कर छोटे की मात्रा हो जाएगी और पीछे या लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। ठीक है, इसी तरह आएगा झिड़की, तो झिड़की का भी बच्चों इसी तरह हो जाएगा। मैं सामने यहाँ लिख देती हूँ, तो झिड़कियां हो जाएगा। ठीक है, क की मात्रा आगे आ जाएगी और ये बन जाएगा झिड़कियां। झिड़की होता है एक डांट और झिड़कियां होती है बहुत ज्यादा डांट पड़े। कली का हो जाएगा कलियां। गली का गलियां। और डाली का हो जाएगा बच्चों डालियां। तो ये बच्चों आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। 2 वीडियो बन चुके हैं, एक में हमने चैप्टर को रीड कर रखा है और एक में क्वेश्चन आंसर किया। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम 8 चैप्टर करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब तक आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, उसे याद भी करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।